तो नमस्कार दोस्तों, आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और यहाँ पे देखें नंबर्स तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स आए हैं। बैंक के रेवेन्यू में भी और नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट ग्रोथ हुई है। और अब अगर बात करें नंबर्स की तो इस क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यूज आए हैं 9,821 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,999 करोड़ थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू 7,066 करोड़ थे। यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक के रिवेन्यू 9% से इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 40% के आसपास की ग्रोथ बैंक के रिवेन्यूज़ में आई है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। ऐसे अगर बात करें बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की तो इस क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आ रही है 6,103 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 5,653 करोड़ थी और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 4,521 करोड़ थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 8% से बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपैरिजन करें तो 35% से बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ बैंक के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में आई है। उसके बाद करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तो इस क्वार्टर बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया 62% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 63% था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 64% था। और अब अगर हम बात करें बैंक के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट आया लगभग 3500 करोड़ रुपये के आसपास, जबकि पिछले क्वार्टर में 2792 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 2767 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का नेट प्रॉफिट 25% से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें भी 26% बढ़ा है। तो काफ़ी अच्छे से बैंक अपने यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। ऐसी अगर बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 17.39 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 14.06 थी और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर 13.94 थी। यहाँ पे भी सेम नेट प्रॉफिट है, 25% ग्रोथ आई है बैंक के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे और 26% ग्रोथ आई है बैंक के अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके अलावा बात करें बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तो इस क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीज आ रहे हैं 1.78% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.9% थे और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीए 2.34% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, दोनों बेसिस पे बैंक के जो ग्रॉस एनपीए थे वो काफ़ी कम हुए हैं। और अब हम चेक करते हैं बैंक के नेट एनपीएस का डेटा। तो इस क्वार्टर बैंक के नेट एनपीए आ रहे हैं 0.37% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.43% थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीए 0.64% थे। यहाँ आप देखें तो नेट एनपीएस भी जो है बैंक के वो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे हम कंपेयर करते हैं तो उसमें भी कमी यहाँ पे आई है। तो ये तो होगी बात रिजल्ट्स की। अब हम बात करते हैं बैंक के शेयर प्राइस की और साथ साथ बैंक की वैल्यूएशन की कि इन रिजल्ट्स को देख करके और प्राइस को देख करके हमें अपना क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए कि अगर हमने ऑलरेडी पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है इस बैंक के शेयर्स में तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम इस बैंक के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय है उसको खरीदने के लिए नहीं। तो सबसे बात करते हैं शेयर प्राइस की। तो आज की डेट का बैंक का शेयर प्राइस है 1938 रुपये और जो शेयर प्राइस है 1938 रुपये, इसके हिसाब से बैंक ओवर वैल्यूड बैंक है। उसका रीज़न क्या है वो भी आपको बताते हैं। अगर हम चेक करें तो इस स्टॉक का प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रहा है 4 का। प्राइस बाय बुक वैल्यू वो मेन पैरामीटर होता है जिसमें हम किसी बैंक को वैल्यू करते हैं कि वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यू है। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रहा है 4 का, जबकि बात करें प्राइवेट बैंक के सेक्टर्स की तो उन सारे का एक एवरेज है वो है 2.3, यानी कि जो सेक्टर का प्राइस बाय बुक वैल्यू वो 2.3 है और कोटक महिंद्रा का 4 है, यानी कि एवरेज के हिसाब से देखें तो डबल की वैल्यूएशन पे आज के दिन का शेयर प्राइस चल रहा है इसके सेक्टर के हिसाब से। साथ साथ इसको प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से चेक करें तो स्टॉक का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 38 का, जबकि सेक्टर का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चेक करें तो वो है 20 का। तो 20 को भी देखें तो 38-40 के आसपास हो गया, तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी डबल आ रहा है और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से भी बैंक का शेयर प्राइस जो है वो डबल प्राइस पे आ रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बैंक ओवर वैल्यूड है।
और अब बात होती है कि अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम क्या करें, या अगर हम करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो हम क्या करें। तो देखिए हमने भी देखे बैंक के रिवेन्यू प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। तो अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप देख रहे हो अच्छा बिजनेस बैंक कर रहा है, तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्योंकि मैं जो भी एडवाइस करता हूँ या बात करते हैं हम लोग, बैंक या कंपनी जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके बिजनेस को देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है और हमें पैसों की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिल्कुल हमें उसमें बने रहना चाहिए। और बात आती है नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो आप देख ही रहे हो कि बैंक ओवर वैल्यूड है ऑलरेडी, इसका प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, प्राइस बाय बुक वैल्यू काफ़ी हाई चल रही है। तो अगर हम इस प्राइस पे आज के दिन में बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर कल को बैंक ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया या लोगों के सेंटिमेंट्स गिर गए तो उसके प्राइस बाय अर्निंग रेशियो गिर सकता है और प्राइस भी बैंक का गिर सकता है, शेयर प्राइस का। तो उस हिसाब से अभी सही समय नहीं है मेरे हिसाब से कि आप इसमें नया पैसा इन्वेस्ट करें। तो इसमें से दोनों ही बातें आपको बता दी हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।